एक पुरानी कहानी है जो किसी छोटे से गांव में बसी थी। एक रात गांव के बाहरी इलाके में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है जो रात को रोशन होती है और वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। यह हवेली कई सालों से खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन लोग कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन, जो शहर से वापस अपने गांव आया था, इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि हवेली में एक चुड़ैल का साया है जो गांव के लोगों को परेशान करती थी। अर्जुन ने तय किया कि वह रात के अंधेरे में हवेली के पास जाएगा। रात का समय आया और अर्जुन एक टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे वहां से एक धीमी आवाज सुनाई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने साहस जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर मुरझाए हुए फूल और परिंदों की तस्वीरें थीं। अचानक उसने एक महिला का साया देखा जो खड़ी थी और उसे घूर रही थी। वह महिला, जो बहुत ही डरावनी दिखी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने डरी डरी आवाज में उत्तर दिया, मैं केवल तुम्हारी कहानी जानने आया हूँ। चुड़ैल ने अर्जुन को एक लंबी कहानी सुनाई, जिसमें बताया कि एक समय में गांव में एक साया था, लेकिन गांव के लोग उसे समझ नहीं पाए और एक धोखे में उसे चुड़ैल बना दिया। वह अपनी आत्मा की शांति के लिए किसी को नहीं डराना चाहती थी, लेकिन उसके ऊपर कोई मंत्र असर कर चुका था। अर्जुन ने उसकी कहानी सुनी और महसूस किया कि वह एक निर्दोष आत्मा है। उसने चुड़ैल से कहा कि वह गांव के लोगों से सच बताकर उनकी मदद करेगा। चुड़ैल की आंखों में आंसू थे और उसने अर्जुन का धन्यवाद किया। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सब कुछ बताया। गांव के लोग, जो पहले डरते थे, अब समझ गए कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा थी। उन्होंने उस जगह पर पूजा करवाई और चुड़ैल की आत्मा को शांति दी। इसके बाद से वह हवेली शांत हो गई और गांव में